प्रखंड में लॉकडाउन को लेकर अब स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। क्षेत्र के दो अलग अलग हिस्सों से दो संक्रमित मरीजों के प्रकाश में आने के बाद लगातार चिकित्सकीय टीम और स्थानीय प्रशासन तमाम उन सूचनाओं पर काफी तत्पर थी जहां किसी भी तरीके से संक्रमित मरीज के मिलने की संभावना थी। लेकिन कुछ दिनों बाद फिलहाल कुछ राहत की खबर है। प्रखंड जो अधीन अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अब सख्त हैं। जो भामोपाली और बहादुरपुर का एरिया है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वरीय अधिकारियों के बाद अब प्रखंड के तमाम सड़कों को भी सील कर दिया गया है। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आ रही है फिलहाल वो ये है कि अब जो क्वारंटाइन क्षेत्र थे, क्वारंटाइन इलाके थे, कंटेनमेंट जोन जिसको कहा जा रहा है, जो कंटेनमेंट जोन है उनमें अब किसी भी तरीके से जो गतिविधियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। और ये सबसे बड़ी जो खबर वो आ रही है वो ये है कि अब उन इलाकों में कोई भी दुकान, हालांकि पहले भी नहीं खुल रही थी, लेकिन अब विशेष पहल की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में बाहर नहीं निकलेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोगों के जरूरत की सामग्रियां हैं, आवश्यकताएं हैं, वो कैसे पूरी होंगी। तो इस सवाल को लेकर स्थानीय प्रशासन, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं और जो थानाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक की और बैठक करने के बाद ये फैसला लिया गया कि कैसे इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से जमीन पर उतारा जाए। और समस्याएं लोगों के साथ इस प्रकार की पैदा हो रही थी कि वो आवश्यक सामग्रियां हैं वो नहीं मिल पा रही थी। उसे लेकर जो फैसला आज जो शनिवार को प्रखंड प्रशासन ने लिया है वो काबिले तारीफ है। और वो पहल ये है कि अब उस कंटेनमेंट जोन, यानी कि प्रखंड के 9 पंचायतों को जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उस जोन में मुखिया, डीलर और अधीन जो कर्मचारी हैं उनके सहयोग से खाद्य सामग्रियों की पूर्ति की जाएगी। हाँ, इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो गरीब असहाय मजदूर हैं, जो चाहते हैं, जैसे कि कोई सब्जी विक्रेता है, वो चाहता है काम करना, क्षेत्र में डोर टू डोर सब्जी पहुंचाना चाहता है, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। हो ना हो आने वाले समय में जो है प्रशासन की कोई पहल इस पे भी सामने आए। लेकिन जो फिलहाल जो खबर मिल रही है वो बेहद काबिले तारीफ और ये क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर जो है खाद्य सामग्रियों की पूर्ति की जाएगी। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक जो है प्रपत्र तैयार किया गया है। ये दिखाना चाहते हैं हम आपको। ये प्रपत्र है और ये प्रपत्र जो वहां सेविका सहायिका हैं उनके माध्यम से इसमें खाद्य सामग्रियों का नाम प्रेषित होना है। जिन्हें जिस भी सामग्री की आवश्यकता है, खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, वो इस प्रपत्र में उसका विवरण भरेंगे। और एक चैनल तैयार किया गया है। उस पूरे चैनल के तहत जो है लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी है। फिलहाल जो ताजा स्थिति है, प्रखंड में पूरी तरीके से लॉकडाउन है जिसका नजारा देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार से लोग अब बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी शुक्रवार को ही प्रशासन ने दिन में फ्लैग मार्च भी किया था और फ्लैग मार्च कर सख्त हिदायत दी गई है लोगों की वे किसी भी तरीके से मनमानी ना करें, क्योंकि मनमानी का अंजाम कहीं ना कहीं भयावह हो सकता है। जो आज सिवान हॉटस्पॉट बना हुआ है, ये प्रत्येक आदमी के लिए एक बड़े खतरे का सबूत है और सबक है। फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय की हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ तैनात है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी पुलिसकर्मी हैं वो जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि इसे ड्यूटी नहीं कहेंगे, हम इसे ये कहेंगे कि प्रशासन जो है ये मानव सेवा कर रही है और आज के दौर में ये बहुत बड़ी जो है भूमिका में है। यहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद हैं अशोक कुमार, उनसे हम बात करेंगे कि जो ये कंटेनमेंट जोन है इसमें जो कुछ फैसला लिया गया है, निर्णय लिया गया है, ये किस प्रकार जमीन पर उतरेगा और कैसे लोगों को राहत पहुंचेगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि कल यानी कि रविवार से लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सर ये बताएं कि जो आज ये फैसला लिया गया है ये काबिले तारीफ है, लेकिन ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि ये इनके सफलता पर ग्रहण है। क्या आप कहेंगे, एक रूपरेखा जो है वो बताएं आप। वास्तव में ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जन सहयोग से
प्रतिनिधियों के सहयोग से और मीडिया कर्मियों के हौसला अफजाई से हम लोग 100% होम डिलीवरी को सुनिश्चित करेंगे। भामोपाली और रामपुर पंचायत जहाँ पे पॉजिटिव मिला था, वहाँ पूर्व से भी हम लोग इसका अनुपालन कर रहे थे। अभी बाकी के 7 और पंचायत, कुल मिलाकर 9 पंचायतों में हम लोगों ने होम डिलीवरी का शुरुआत आज फ्लैगिंग कर दिया है और कल से 100% इंश्योर करेंगे। इसमें राशन किरासन से लेकर बाकी सभी दवाइयाँ भी घर पहुँचाई जाएगी, जिसमें स्थानीय मुखिया लोग का बहुत सहयोग है और उन्हीं के माध्यम से, वहाँ के पीडीएस डीलर के माध्यम से हम लोग उसको जनता तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप के जरिए कोई भी आदमी जिनको कोई आवश्यकता हो, व्हाट्सएप मैसेज हम लोग शेयर करेंगे, उस पर वो अपना मात्रा और सामान की विवरणी दे सकते हैं। और अगर 7 बजे तक दे रहे हैं तो अगले 5 घंटे के अंदर सामान उनके यहाँ पहुँच जाएगा। सामान पहुँचने के बाद सामान वो मात्रा और रेट चेक कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे एवं उनको पैसा दे देंगे, ताकि फिर अगले दिन के सामान में दिक्कत नहीं हो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 9 पंचायत, यानी कि जो 9 पंचायत हैं उनके नाम के बारे में जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि लोग जानना चाहेंगे कि जो पंचायत हैं वो कौन से पंचायत हैं जिसमें ये सुविधाएं लोगों को मुहैया हो जाएंगी। और दूसरा सवाल है वो ये है कि जो मोबाइल नंबर है जिन पर जो है खाद्य सामग्रियों के नाम जो है उपलब्ध कराना है, सूचित करना है कि ये सामान की आवश्यकता हमें है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए हैं उनसे पूछेंगे। हालांकि विधिवत रूप से वे जानकारियां तमाम लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन इससे पहले एक अहम सवाल है इनसे कि सर ये बताएं कि सर्वप्रथम तो 9 कंटेनमेंट का पंचायत है, बड़हड़िया, नवलपुर, तेतली, भामोपाली, रामपुर, बहादुरपुर, भोपतपुर, बहुवारा कादिर और राछोपाली। इन पंचायतों में 9 गाड़ियां हम लोग ने जो पहले अनाउंस करती थी वो गाड़ियां हैं जिनको पब्लिक जानती है, उस पर हम लोग सूचना पत्र लगा रहे हैं, जिसमें संबंधित मुखिया का नाम, राशन किरासन के दुकानदार का नाम जिसको हम लोग ने ऑथराइज किया है, संबंधित सेविका सहायिका का नाम जिसको आप मैसेज कर सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम, आपूर्ति का मोबाइल नंबर, ये सब उस पर दर्ज रहेगा उस गाड़ी में, वहाँ से आप उसको ले सकते। तो ये हमारी बात हो रही थी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं अशोक कुमार उनसे। और इसके बाद जो कुछ सवाल आ रहे हैं वो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि ये लोगों को कैसे उपलब्ध होगा, लोगों को कैसे मोबाइल नंबर वगैरह मुहैया कराया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि अधिकांश जो पंचायत के लोग हैं उनके पास मुखिया और डीलर का नंबर होता है, और जिनके पास नहीं है मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जो उस गांव के निवासी हैं वो उन लोगों को नंबर साझा करें जिनके पास जानकारी नहीं है। और इसको जो है आजकल सोशल मीडिया व्हाट्सएप का दौर है, इस पे भी लोगों को पहुंचाएं, इसके माध्यम से इसको सार्वजनिक किया जाए। और जो नंबर हैं वो ऐसे स्थानीय प्रशासन द्वारा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सार्वजनिक भी किया जाएगा। उसके बाद जो ये जो पहल की जा रही है कंटेनमेंट जोन में लगभग 45 गांव को जो सुविधा मुहैया होने जा रही है, ये एक बहुत बड़ी पहल है। और ये अगर सफल हुई तो इसका प्रभाव पूरी तरीके से लॉकडाउन पे पड़ेगा। जो भी इक्का दुक्का लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं वो भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, उन्हें जब घरों पर सामान सामग्रियां उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद एक और चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसा कि जो पहल है अगर ये पूरे बड़हरिया के सभी पंचायतों में की जाए तो भी बेहद कारगर हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा काम ये नहीं है। जैसा कि जो 45 गांव यानी कि 9 पंचायतों में जो पहल की गई है, इसी हिसाब से रणनीति बनाई जाए और बाकी के जो बचे कुचे पंचायत हैं उनमें भी ये व्यवस्था की जाए तो कहीं ना कहीं बेहद कारगर होगा और लोगों का घरों से निकलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ऐसी सुझाव भी लोगों के आ रहे हैं कि जो प्रशासन पहल कर रही है ये प्रखंड के सभी पंचायतों में किया जाए। कैमरामैन राजू के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, एटीएन न्यूज, बड़हरिया।